हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जितने फार्मूले होते हैं हम उनको देखेंगे। और ये क्लास 10th और 9th दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे, ध्यान देना क्या। पहला तो हम देखेंगे कि घनाभ को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घनाभ को। तो घनाभ के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, ध्यान देना कि एक घनाभ होता है, इसमें आपको दिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6 पृष्ठ होंगे। और फलक की बात करेंगे, जो घनाभ होगा वो पहला नंबर तो फलक से मिलके बनेगा और शीर्ष से और 8 कोनों से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 समांतर पृष्ठों के युग्मों से घिरा ठोस घनाभ कहलाता है। 3 समांतर समतल पृष्ठों के युग्मों से घिरा ठोस क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। एक घनाभ के 6 आयताकार समतल पृष्ठ होते हैं। एक घनाभ के कितने? 6 आयताकार समतल पृष्ठ होते हैं, जो फलक कहलाते हैं। और घनाभ के 8 कोने शीर्ष कहलाते हैं। घनाभ के जो 8 कोने, जैसे एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब देखो, एक यहाँ पे है तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने हो गए। अगर हम बात करेंगे 8 कोने हो गए। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें कितने शीर्ष? 8 शीर्ष हो गए। कोने को हम क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें ये लंबाई है। क्या है? ये लंबाई है। अब अगर एक लंबाई ये हुई तो ये भी क्या होगी? लंबाई होगी। क्या होगी? लंबाई होगी। अगर वो लंबाई है तो ये भी क्या होगी? लंबाई होगी। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, फिर ये भी क्या होगी? लंबाई होगी। अब यहाँ ध्यान से देखना, तो ये तो पूरी लंबाई हो गई और इसको हम बी से दिखा रहे हैं, नहीं ब्रेथ। तो यहाँ से ध्यान देना, अगर ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगी? ब्रेथ होगी। ये भी क्या होगी? ब्रेथ होगी। और ये भी क्या होगी? ब्रेथ होगी। ये भी क्या होगी? ब्रेथ। अब यहाँ ध्यान देना, इसको लंबाई माना, लंबाई को हम यल से दिखाएंगे, चौड़ाई को बी से दिखाएंगे और ऊंचाई को हम एच से दिखाएंगे। ठीक, तो लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एच से। तो जो हमारा पहला फार्मूला होगा वो होगा घनाभ का आयतन। क्या होगा? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो पहला फार्मूला याद होगा क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बोलो हमारे साथ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर से एक बार बोलो, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर से एक बार बोलो, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जहाँ एल को लंबाई से, बी को चौड़ाई से और एच को ऊंचाई से दिखाते हैं। ठीक, तो घनाभ का आयतन एक बार फिर से फार्मूला बोलो, एल इंटू बी इंटू एच। क्या? एल इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ ध्यान देना, जो दूसरा फार्मूला होगा वो दूसरा फार्मूला होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा। क्या होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फिर अगर हम बात करें घनाभ के विकर्ण की, किसकी बात करेंगे? घनाभ के विकर्ण की। तो घनाभ के विकर्ण का फार्मूला होगा √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होगा? √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। और अगर हम 4 दीवार का क्षेत्रफल के फार्मूले की बात करेंगे तो 2 ब्रैकेट में L इंटू बी इंटू एच होगा। 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। क्या होगा? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। क्या? फिर से बोलो, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। तो पहला फार्मूला बोले हम घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होगा L इंटू बी इंटू एच। दूसरा हम फार्मूला पढ़े घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होगा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा। तीसरा अगर हम घनाभ के विकर्ण की बात करेंगे तो √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और 4 दीवार का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2 ब्रैकेट में एल बी इंटू एच होगा। नोट, एक पॉइंट ध्यान देना, जो 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है वो 4 फलक के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला था। आ जाओ इस पे हम सवाल देख लें। मान लो बोल दे कि ये घनाभ है। क्या है? घनाभ है। क्या है? घनाभ। अब यहाँ ध्यान देना, जब एक घनाभ बोल दिया है, बोलेगा कि एक घनाभ है। क्या है? एक घनाभ है। अब अगर घनाभ बोला तो अगर बोल दे कि लंबाई का मान दे दिया 5 और चौड़ाई का मान दे दिया 2 और ऊंचाई का मान दे दिया मान लो 3,
तो बोलेगा घनाभ का क्षेत्रफल बना, तो घनाभ का आयतन बताओ, घनाभ का आयतन बताओ। तो अब यहाँ ध्यान देना, हमको घनाभ का आयतन जैसे बोले तो आयतन वाला फार्मूला लगा दो। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। अब L का मान कितना दिया 5, B का मान कितना दिया 2, H का मान दिया कितना 3, तो 5 दूनी 10 यहीं 30, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ ध्यान देना, जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वर्ग का स्क्वायर रहेगा, अगर मीटर रहा तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर रहा तो सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग मीटर होगा, वर्ग मीटर। वर्ग का मतलब क्या होगा, चाहे वर्ग मीटर ऐसे लिख दो या लिख दो इसको मीटर लिख के इसके ऊपर वर्ग लगा दो, इसके ऊपर घात 2 लगा दो। तो अगर मीटर रहा तो मीटर का स्क्वायर लिखो, सेंटीमीटर रहा तो सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें अगले फार्मूले की, तो अगला फार्मूला क्या है ध्यान से देखना। तो अगला जो फार्मूला देखेंगे हम वो देखेंगे घनाभ, क्या देखेंगे घनाभ हो गया। अब हम देखेंगे घन, क्या देखेंगे घन। तो ध्यान देना घन क्या कहता है, घन। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे हम घनाभ में पढ़े थे तो घनाभ में 6 पृष्ठ थे और उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी। इसमें क्या होगा कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगी, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग थी और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। और इसमें भी आपको 6 समान, क्या लिखा है 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएँ, विमा मतलब भुजा होता है, विमा मतलब क्या होता है भुजा। अब यहाँ ध्यान देना, सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई समान हो, एक शब्द क्या बोला समान। अगर समान ना रहा तो घनाभ और समान रहा तो घन, तो क्या कहलाती है घन कहलाती है। 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं यानी लंबाई चौड़ाई समान हो, घन कहलाती हैं। अगर हम लंबाई यल ए मान लिए तो चौड़ाई भी बी होगी और ऊंचाई भी क्या होगी ए। अगर लंबाई ए माने, अगर लंबाई हम ए मान लिए हैं, अगर लंबाई ए मान लिए हैं तो ऊंचाई भी ए होगी और चौड़ाई भी कितनी होगी ए ही होगी। अब यहाँ ध्यान देना, जो हम पहला फार्मूला पढ़ेंगे तो पहला फार्मूला क्या पढ़ेंगे ध्यान से देखना। तो हम सबसे पहला फार्मूला पढ़ेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पढ़ेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पढ़ेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पढ़ेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 का भुजा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक घन में 4 फलक होते तो 6 फलक हैं, लेकिन जब हम पृष्ठ की बात करेंगे तो 4 होंगे। क्यों, ना ऊपर का काउंट होगा और ना नीचे का। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 भुजा स्क्वायर और इसी को हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। फिर यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे घन का आयतन का, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब यानी a क्यूब। तो घन का आयतन क्या होगा a क्यूब। और अगर हम घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का गुणे भुजा स्क्वायर। कहने का मतलब एक फलक जब हम संपूर्ण की बात करेंगे तो इसमें ऊपर और नीचे का जोड़ेंगे, मतलब 6 फलक होंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ऊपर और नीचे का जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तब नहीं जोड़ेंगे, और जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तब जोड़ देंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा और इसी को हम 6a स्क्वायर लिख सकते हैं। और घन का विकर्ण होता है √3 भुजा, √3 गुणे भुजा यानी √3a होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, इस पर अगर हम एक सवाल बोलें कि एक मान लो दे दिया है कि एक घन है जिसकी लंबाई 5 है, जिसकी लंबाई कितना है 5 है, क्या ये घन, तो घन दे दिया है और इसमें बोल रहा है कि लंबाई कितनी है 5। तो अब बोलेगा इसका आयतन निकालो, क्या निकालो आयतन। तो हम जानते हैं कि अगर घन का आयतन बोला तो घन का आयतन अगर बोला, क्या बोला घन का आयतन, तो हम फार्मूला देखेंगे क्या होता है a क्यूब। तो अब बताओ a क्या है, भुजा थी तो भुजा लंबाई 5 दिया तो a का मान 5 रख लो, तो 5 का क्यूब और 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर बोल दे कि एक घन है जिसकी लंबाई दे दिया है 4, लंबाई कितनी दे दिया है 4, और बोल दे कि इसका आप निकालो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब हम क्या जानते हैं ध्यान देना, अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो हम फार्मूला क्या पढ़ के हैं 6a स्क्वायर, और अगर संपूर्ण ना बोले
यानी केवल पृष्ठ बोले तो 4a²। तो अब 6 हो गया, a का मान कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर रख लो तो 6 हो गया। हाँ 4 चौक 16, क्या हो गया 4 चौक 16 और 16 छक्का 96, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 16 छक्का 96। अब यहाँ देना 96, अगर मीटर दिया तो मीटर का स्क्वायर लिखना और सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तब स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और जब आयतन की बात करेंगे तो मीटर क्यूब होगा। आयतन की बात करेंगे तो मीटर क्यूब, ये इसका मात्रक होता है और ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें घनाभ हो गया, घन हो गया। अब अगर हम बात करें बेलन, शंकु और बेलन शंकु पढ़ेंगे अभी। क्या पढ़ेंगे? बेलन, शंकु और छिन्नक। अब यहाँ ध्यान देना बेलन क्या होता है। तो बेलन मतलब जो गैस सिलेंडर देखे हो, यही तुम्हारा बेलन होता है। क्या होता है? बेलन होता है। तो इसमें ध्यान देना क्या लिखा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन जो आयत की एक स्थिर भुजा के परितः चक्रण से प्राप्त होता है। कहने का मतलब एक पेज लो, पेज के दोनों सिरों को मिला दो तो वही जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? बेलन। अथवा वृत्तीय आधार वाली ऐसी ठोस या खोखली आकृति जिसके पार्श्व सम होते हैं लंबवृत्तीय बेलन कहलाती है। चित्र में दिखाया गया बेलन ABCD, चित्र में दिखाया गया है बेलन ABCD। क्या बोला? चित्र में दिखाया गया बेलन ABCD आयत ABC, चित्र में दिखाया गया बेलन आयत ABCD की भुजा BC के परितः घुमाया जाता है। जैसे पानी का पाइप तो सभी लोग देखे होंगे, पाउडर का डिब्बा सभी लोग देखे हो, प्रयोगशाला बीकर सभी लोग देखे हो, गैस सिलेंडर सभी लोग देखे हो, ठीक आदि। अब यहाँ ध्यान देना, अब जो पहला फार्मूला देखेंगे पहले फार्मूले पे ध्यान से देखना। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे बेलन का आयतन, किसकी बात करेंगे? तो बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। अब यहाँ ध्यान देना, बेलन का आयतन बनेगा कैसे? तो पहले तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² और ऊंचाई h होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। फिर अगर हम बात करेंगे संपूर्ण, पहले वक्रपृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बेलन के वक्रपृष्ठ की जो फार्मूला होता है वो होता है आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। तो आधार की परिधि, आधार जो होता है वृत्त का लगाता है, तो वृत्त की परिधि 2πr और ऊंचाई h हो गया, तो h हो गया। तो बेलन का आयतन का फार्मूला देखें πr²h, वक्रपृष्ठ का फार्मूला देखें 2πrh। और अगर हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो पहले तो जो फार्मूला था वृत्त की परिधि वो तो लगेगा वक्रपृष्ठ का, प्लस में ध्यान देना ऊपर के दोनों सिरे का क्षेत्रफल भी लग जाएगा। तो एक सिरे का क्षेत्रफल πr², तो दो का होता है 2πr²। अब यहाँ ध्यान देना 2πr इसमें भी 2πr इसमें भी, तो 2πr कॉमन ले लो, h+r बन गया। तो ये बन गया 2πr ब्रैकेट में h+r। एक बार फिर से ध्यान से देखना, अगर हम बात करेंगे बेलन का आयतन की, किसकी बात करेंगे? बेलन का आयतन, किसकी बात करेंगे? बेलन का आयतन। तो अब यहाँ से हम जानते हैं कि अगर हम बेलन के आयतन की बात करेंगे तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। बोलो हमारे साथ ताकि याद हो जाए। बेलन का आयतन होता है πr²h। क्या होता है? बेलन का आयतन πr²h। फिर बोलो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? किसका? बेलन का। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। क्या होता है? 2πrh। बोलो 2πrh, 2πrh। अब जब हम संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? संपूर्ण वक्रपृष्ठ की, तो पहले जो परिधि 2πr थी वो तो ही, और 2πr² एक्स्ट्रा में आ गया। तो यहाँ ध्यान है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी पाई, तो पाई कॉमन ले लो। यहाँ पे ध्यान देना, एक आर यहाँ पर भी, एक आर यहाँ पर भी, तो आर भी कॉमन ले लो। तो यहाँ बचा क्या? अब यहाँ ध्यान देना, इसका 2πrh होता है, तो यहाँ से एक h बचा और एक यहाँ से r। तो जो बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ हुआ वो बना 2πr ब्रैकेट में h+r। क्या बना? 2πr ब्रैकेट में h+r। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें अब शंकु के बाद, अगर हम बात करें गोला की, किसकी बात करें? गोला की। तो गोला को हम बोलते हैं स्फीयर। गोला को क्या बोलते हैं? स्फीयर। अब यहाँ ध्यान देना, बोला किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास का अक्ष मानकर, किसी
एक अर्धवृत्त को उसके व्यास का अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने से जब वह परिक्रमा पूरी कर लेता है तो जो ठोस प्राप्त होता है वो गोला कहलाता है। माना गोले की त्रिज्या r हो तब, अगर गोले की त्रिज्या r हुई तब क्या होगा, ध्यान से देखना। जो पहला फार्मूला देखे हम वो देख रहे हैं कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। और जो गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना, जब हम आयतन की बात करेंगे तब यहाँ पे ऊपर क्यूब लगेगा, और जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो r स्क्वायर लगेगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब और गोले का क्षेत्रफल जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई r स्क्वायर होगा। ठीक। और अगर खोखले गोले का आयतन की बात करेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब यहाँ ध्यान देना, जब खोखला बेलन रहेगा तो उसमें 2 अर्धगोले रहेंगे, तो पहले की त्रिज्या बड़ी रहेगी दूसरे की छोटी, तो r क्यूब माइनस r क्यूब। जहाँ स्मॉल और कैपिटल दिया हुआ है तो कैपिटल R मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले की त्रिज्या को घटा देंगे, तो ये हो गया गोले का। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। खोखले गोले का आयतन कितना हो, 4/3 पाई r इस कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। अगर अब हम बात करेंगे अर्धगोला की, किसकी बात करेंगे, अर्धगोला की, तो किसी समतल में केंद्र से होकर जाने वाला बिंदु पर बने गोले को 2 बराबर भागों में विभाजित करने पर बना प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। माना अर्धगोला की त्रिज्या r हो तब कुछ नहीं करना। जैसे हम गोले का आयतन कितना देखें, गोले का आयतन हम कितना देखें, जल्दी से बताओ। हाँ बताओ, हाँ बोलो, 4/3, फिर से बोलो 4/3, फिर से बोलो 4/3 पाई r क्यूब। नकल भी नहीं मार पा रहे हो, वहाँ ऊपर लिखा है। चलो बताओ, गोले का आयतन कितना हुआ, 4/3 पाई r क्यूब। अब अगर ये अर्धगोला बोला, क्या बोला, अर्ध। अब बताओ, अगर अर्धगोले का आयतन बोला तो अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध मतलब आधा, और ये दिया हुआ है 4/3 पाई r क्यूब। अब अर्ध मतलब आधा है, मतलब 1/2, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 3, तो 2/3 पाई r क्यूब पहला फार्मूला हो गया। अब बताओ यहाँ से कि अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल बताना है। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, और हमको निकालने कितना का है, अर्धगोले का निकालना है। अब बताओ, अगर अर्धगोले का निकालना है तो अर्ध मतलब क्या होगा, आधा। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर, अब अर्धगोले का निकालना है तो अर्ध मतलब आधा हुआ, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बच गया 2 पाई r स्क्वायर हो गया। ठीक। तो ये गोले और अर्धगोले में अगर आपको गोला का याद है फार्मूला तो आप अर्धगोले का लगा सकते हो। तो बताओ यहाँ से भी अर्धगोले का आयतन कितना होगा, 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई r क्यूब होगा प्लस में पाई r स्क्वायर, यानी 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर बराबर 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। तो ये तुम्हारे इतने फार्मूले थे। अब एक फार्मूला और बचा, शंकु। क्या बचा, शंकु। तो आप शंकु भी देख लीजिए। बोल रहा है कि लंबवृत्तीय ठोस शंकु जिसका आधार एक वृत्ताकार होता है तथा समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा को आधार या लंब के परितः घुमाने पर इसका निर्माण होता है। चित्र में शंकु की ऊंचाई, तो शंकु कैसे बनता है एक बार फिर से देख लो, शंकु बनता कैसे है। तो सबसे पहले ऐसे गोला खींच लो, फिर इसको ऊपर लेके चले जाओ और इसको ऐसे जोड़ दो, ये तुम्हारा क्या बन गया, शंकु। और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, केंद्र। और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऊंचाई कहलाएगी, इसको एच से दिखाएंगे। और ये तिरछी ऊंचाई है, इसको हम एल से दिखाएंगे। और ये त्रिज्या है तो इसको किससे दिखाएंगे, आर से। किससे दिखाएंगे, आर से। ठीक। तो अब यहाँ ध्यान देना, बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई अगर एच हो और त्रिज्या आर हो तो ए ओ बी को परितः घुमाने प्राप्त होती है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को हम एल से दिखाते हैं। तो एल बराबर होता है, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, यहाँ से यहाँ की दूरी एच है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है।
तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहाँ से हम जानते हैं कि के का मान दिया है एल, तो एल स्क्वायर बराबर आधार का मान दिया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, वहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको आगे पीछे कर सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, इसका आयतन की बात करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर एल होगा, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो शंकु के 3 फार्मूले पढ़े। पहला तो शंकु का जो आयतन होगा, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या पढ़े, पाई आर एल, क्या पढ़े, पाई आर एल। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो इतने फार्मूले तैयार कर लेना, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको हरदम बार बार मिलते रहेंगे। ठीक, तो जो ना समझ में आया हो 1 बार 2 बार 3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। चलो इसमें थोड़ा सा और हम बना दे रहे हैं, एक बार आपको बेलन बनाना सिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमको बेलन बनाना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ से सबसे पहला जो काम होगा उसको ऐसे बनाओ एक गोला, फिर इसको ऐसे नीचे ला लो, फिर इसको ऐसे नीचे ला लो, फिर और इसको ऐसे जोड़ दो, बस ये बन गया। क्या बन गया, बेलन। तो इसको केंद्र मान लो, तो ये हो जाएगी त्रिज्या, इसको आर से दिखाएंगे, और ये यहाँ से ये हो जाएगी ऊंचाई, क्या हो जाएगी, ऊंचाई, और ये भी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ की दूरी, बीच की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। हाँ, कॉपी और पेन लेके बैठना ताकि फार्मूले लिखते चलो और याद हो जाए। और कमेंट में एक बार अपना नाम ज़रूर बताओ। ठीक, धन्यवाद।